मुझे नहीं लगता था मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा, बट बनाना पड़ा क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स से फोबिया है, जिन्हें मैथ्स पसंद है, लेकिन 10th तक तो उन्हें मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। और मेरा मानना है 10th तक तो आपको मैथ्स करना चाहिए। हो सकता है वो 11th 12 मैथ्स ना ले, बट 10th तक क्या, आईसीएसई में तो अच्छे नंबर लाना पड़ेंगे। तो कौन सा वो चैप्टर करे? लिमिटेड स्टडी। देखो, मैं कभी भी नहीं बोलता आप लिमिटेड स्टडी करो, बट क्योंकि उनका कंडीशन खराब है, उनसे मैथ्स नहीं हो रहा है, वो डर के बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सेलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। तो कौन से वो चैप्टर है आपको करने ही करने होंगे, अभी भी 1 महीना बाकी है, ताकि आपके अराउंड 70 मार्क्स आ जाए, वही डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखिए, पहले मैं चैप्टर्स बताता हूं आपको, फिर बताऊंगा किस तरह से 70 मार्क्स, अराउंड 70, 60 to 70 आपका आ जाएगा उन सब चैप्टर को करने से। उससे ज्यादा भी आ सकता है अगर आप थोड़ा और मेहनत करें तो। देखिए, सबसे पहले अगर कमर्शियल मैथमेटिक्स की बात करेंगे हम, तो बड़ा इजी है। वहां पे है जीएसटी, वहां पे है बैंकिंग, वहां पे है शेयर्स एंड डिविडेंड। मेरा मानना है जीएसटी बैंकिंग अच्छे से करो। बैंकिंग तो बड़ा इजी है। जीएसटी में जो स्पेसिमेन पेपर में सम आया है, यानी कि बिल वाला, बहुत ही बेसिक सम देता है हमें जीएसटी में। एसजीएसटी, सीजीएसटी निकालने बोल देगा, बिल निकालने बोल देगा, ज्यादा कुछ टफ सम नहीं देगा आपको। जो मैं डैश कर रहा हूं वो चैप्टर्स आपको करना ही है। शेयर्स एंड डिविडेंड की बात रही, ट्राई करना अगर टाइम हो तो। डिविडेंड कैसे निकाला जाता है, सेल प्रोसीड कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज रिटर्न कैसे निकाला जाता है, फिर से अगर प्रीमियम दिया हुआ है तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट दिया हुआ है तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस टाइप के सम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने 2 चैप्टर मार्क किया जो आप मिस नहीं कर सकते हो, जीएसटी बैंकिंग। अगर ये हो पाए तो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अलजेब्रा पोर्शन में, लीनियर इनइक्वेशन। भैया इस चैप्टर को करना ही करना है। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब मैं बात करता हूं, 3 टाइप के सम्स आएंगे। एक आएगा सॉल्व वाले सम, करना ही करना है। एक है नेचर ऑफ रूट्स, करना ही करना है, ठीक है, ट्राई करना हो जाएगा। एक है प्रॉब्लम सम, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन कम से कम सॉल्व और नेचर ऑफ रूट वाले सम तो कर सकते हो भाई, उसे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है डिग्री 3 का, उसे फैक्टराइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन ये आपको करना ही करना होगा, जो मैं डैश कर रहा हूं वो आपको करना ही करना है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम होता है, लेकिन रेशियो तो सिलेबस में है नहीं। प्रपोर्शन में हो पाए तो के मेथड का एक सम आएगा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। भाई अगर हो पाए तो ये प्रैक्टिस कर लेना, इसे मैं डैश लगा के रखता हूं, इसे करने की कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिसेस पूरा का पूरा ये करना है। एपीजीपी में देखता हूं बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो मैं इसे डैश नहीं कर रहा हूं। मतलब अभी तक आपको जीएसटी, बैंकिंग, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व, नेचर ऑफ रूट्स करना ही करना है, फैक्टराइजेशन करना है, प्रपोर्शन करना है, मैट्रिसेस करना है, मतलब बाकी सब भी करना है, बट ये इस पे आप फोकस रखिए, ये इजी आएगा, ये इजी टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भैया रिफ्लेक्शन को तो छोड़ नहीं सकते, इसे सीखिए। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, और आपका है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो भैया सेक्शन फॉर्मूला में कम से कम रेशियो निकालना, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स दिस 2 पॉइंट या वाई एक्सिस डिवाइड्स दिस 2 पॉइंट्स। सेंट्रॉइड वाले सम कर लेना, मिड पॉइंट वाले सम देख लेना, इसमें डैश नहीं कर रहा हूं, जिससे हो पाए वही करें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, अगर 2 लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन है, वो देख लेना कम से कम, ठीक है। मैंने डैश दोनों में नहीं किया, लेकिन इतना हो पाए तो देख लेना। ज्योमेट्री की बात करें, जिसमें सबको बच्चों को प्रॉब्लम है, सिमिलैरिटी उनसे होता नहीं है, मैं नहीं मार्क कर रहा हूं। सिमिलैरिटी में हो पाए तो स्केल फैक्टर वाले सम को देख लेना, बड़ा ही इजी है, ठीक है। 2 टाइप के सम है, एक डायग्राम बेस्ड और स्केल फैक्टर, ठीक है।
सर्कल्स मार्क नहीं कर रहा हूं, बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में कम से कम तो भैया हेक्सागन बनाना सीख लो, ये तो कर लो भाई, सर्कम सर्कल इन सर्कल ऑफ हेक्सागन, ये तो कर लो कम से कम। क्लियर है? चलो, मेंसुरेशन में मैं देखता हूं बच्चों को प्रॉब्लम होता है। फॉर्मूलाज याद कर ले भाई, और कम से कम तो कन्वर्जन वाले सम देख ले। फॉर्मूलाज अगर इसका याद हो गया ना तो ये चैप्टर हो जाएगा भाई, फॉर्मूलाज, ठीक है। मैं इसे डैश नहीं कर रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला तो कर लो इसका कम से कम। ट्रिगोनोमेट्री में भैया, ट्रिगोनोमेट्री बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को, मैंने देखा है। आइडेंटिटीज नहीं कर पाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसे मैं डैश नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के ये वाले सम थे ना, ये टाइप वाले जो बेसिक सम है, इसको ट्राई करना। लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, इस वाले सम को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं मार्क नहीं कर रहा हूं। स्टैटिस्टिक पूरा का पूरा करना है, पूरा का पूरा, इसे नहीं छोड़ सकते आप। प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा करना है, इसे नहीं छोड़ सकते हो। मतलब मैंने क्या मार्क किया है जो आप नहीं छोड़ सकते हो, जो आपको करना ही करना है, ताकि आप अराउंड 60-70 मिल जाए। जीएसटी, बैंकिंग, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व, नेचर ऑफ रूट, फैक्टराइजेशन, प्रपोर्शन में के मेथड और कंपोनेंट डिविडेंडो, मैट्रिसेस पूरा करना है, रिफ्लेक्शन पूरा करना है, कंस्ट्रक्शन में कम से कम हेक्सागन करना है, स्टैटिस्टिक पूरा करना है, प्रोबेबिलिटी पूरा करना है। देखो ये उन्हीं के लिए है जो बहुत वीक है मैथ्स में, जिनका बहुत कम नंबर आया है, जो पास नहीं हो पा रहे, उन्हीं के लिए है ये वीडियो है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना चैप्टर किया, 1 2 3 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8 मान लेते हैं, 9 10 टॉपिक में हम लोग को 60-70 मिल जाएगा। अब देखिए कैसे मिलेगा, ये क्लियर करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आई नो टाइम प्रेशियस है भाई, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो दे ही सकते हो अली सर को। MCQ 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो जितने 10 चैप्टर किए हो भैया, तो वहां से 7-8 तो MCQ आपको आएंगे ही आएंगे भाई, वो तो मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 में 4 नंबर के 3 सम है, जिसमें एक जो है 4 नंबर का वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से, तो वहां से 4 नंबर उड़ाने की कोशिश करो। देखो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूं, 4 नंबर उड़ाने की कोशिश करो वहां पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक के मेथड का सम आएगा, सर्कल से एक सम आएगा, और ग्राफ आएगा एक 5 नंबर का। तो ये 5 और ये 4 उठाने की कोशिश करो ना, 4 5 9 नंबर उठाने की कोशिश करो, जो मैंने मार्क किया उसी में से है ये तो हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी में जो 4th क्वेश्चन है, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिमिलैरिटी। तो मैट्रिसेस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आप कर लोगे भाई 6 नंबर का। क्वेश्चन 5 जो है, मीन, जीएसटी और सर्कल, तो भैया मीन और जीएसटी तो कर ही लोगे आप, जो मैंने मार्क कराया है। क्वेश्चन 6, एपीजीपी, हिस्टोग्राम और मेंसुरेशन। हिस्टोग्राम तो कर ही लोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस ट्रिगो, 5-5 नंबर का है। अगर छोड़ है तो छोड़ दो, क्या बोल सकते हैं हम, जो बच्चे थोड़े से वीक है। क्वेश्चन 8, लीनियर इनइक्वेशन का एक 3 नंबर का आएगा, एक सर्कल से आएगा और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा। तो लीनियर इनइक्वेशन तो उठा ही सकते हो भाई। क्वेश्चन 9, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रॉब्लम सम आएगा और कंस्ट्रक्शन से आएगा। यहां पे अगर आपकी किस्मत साथ दी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मैंने बोला है, कंस्ट्रक्शन हेक्सागन लग गया तो 7 नंबर का लग गया, अगर किस्मत साथ दिया तो, नहीं तो 3 नंबर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए आप, ये आपका आएगा 3 नंबर का
रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम कर लीजिएगा। 3 नंबर का आपका आएगा प्रोबेबिलिटी, ये भी हो जाएगा। 4 नंबर का रिफ्लेक्शन, 10 नंबर। आपको सेक्शन बी से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, तो कौन से क्वेश्चन करूंगा मैं? 4th क्वेश्चन करूंगा 6 नंबर मिलेगा, 5th क्वेश्चन करूंगा 6 नंबर मिलेगा, 10th क्वेश्चन करूंगा 10 नंबर मिलेगा, और किस्मत एकदम खराब रहा तो 3 नंबर तो एक क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं तब जोड़ रहा हूं जब आपने सिर्फ वो 10 चैप्टर किया है भाई, और कुछ किया नहीं है। तो सेक्शन बी में आपके 40 में से 10, 20, 22, 25 नंबर आने के बड़े ही अच्छे चांस है। और सेक्शन ए में आपके 40 में से 7, 4, 11, 20 नंबर आने के बड़े ही बढ़िया चांस है। ये 10 चैप्टर मैंने लिया है, मतलब कुल टोटल 80 में मैंने वर्स्ट सिनारियो लिया है भाई। 45 आपको मिलेगा, और प्रोजेक्ट में आप मान लो 20। प्रोजेक्ट में जनरली आपको 19, 20, 80, 90, 20 तो मिलता ही मिलता है। तो 45 यानी कि ये 65 आउट ऑफ 100 बन गया। ये मैंने वही सिनारियो पकड़ा है जब आपने वो सिर्फ 10 चैप्टर ही किया है भाई। हालांकि कितने टोटल चैप्टर है? टोटल 22 चैप्टर है। वहां से मैंने सिर्फ आपको 10 बोला, पढ़ने से आपके इसके अराउंड आ जाएंगे। और जितना इससे एडिशनल कर पाओ आपके लिए बेटर होगा। यू कैन पुश इट टू 70, 80, 90। जिनको 90 लाना, जाहिर बात है सब कुछ करना होगा, कुछ छोड़ना नहीं होगा। क्लियर है? ये मैं उन्हीं को बोल रहा हूं जो मैथ्स में जिनका कंडीशन बहुत खराब है, जो फेल हो रहे हैं, वही उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। जो 11, 12 मैथ्स नहीं लेंगी, जिनसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता हूं कि सेलेक्टिव स्टडी करो या चैप्टर्स छोड़ो, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि आपको सेलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। Am I clear? और बाकी जो चैप्टर आपने छोड़े उसमें से जितना आप इनपुट ले पाए बेटर है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।